बच्चे हमेशा भविष्य में जीते, बूढ़े हमेशा अतीत में जीते। अधिकांशतः यही होता है कि बच्चे जवान होते ही नहीं सीधे वृद्धावस्था में सरक जाते हैं। अभी वे भविष्य की सोचते रहते हैं, फिर वे भूत की सोचने लगते हैं। जवानी उनके जीवन में आती ही नहीं है। किसी संत के बड़े अद्भुत वचन हैं, बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। वास्तव में विराट संपदा भरी पड़ी है अस्तित्व में, और अस्तित्व किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। हमारी क्षमता है कि हम इस विराट संपदा से कितना सौंदर्य, कितना आनंद, कितना प्रेम अपने भीतर भर लें। और जब ये सौंदर्य, प्रेम, आनंद आपके भीतर भरता है तो इस अस्तित्व की जो परम ऊर्जा है उससे आपका संबंध जुड़ जाता है। और जब उससे आपका संबंध जुड़ जाता है तो वास्तव में मनुष्य अपनी उच्चतम संभावनाओं को अनुभव करने में और अपने जीवन की उच्चतम संभावनाओं को प्रकट करने में इतना सक्षम हो जाता है कि उसके जीवन का एक एक पल उसको ही आनंदित नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के जीवन का हर पल सारी दुनिया के लिए आनंद का पल हो जाता है। सारी दुनिया के लिए वैभव और सौंदर्य का स्रोत उस व्यक्ति के इर्द गिर्द निर्मित हो जाता है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो उससे कई गुना अधिक धन संपदा, सुख, शांति, आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है जितना उसके पास है। हर व्यक्ति कई गुना प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास अनंत शक्तियां छिपी हुई है। हर व्यक्ति अनंत शक्तियों का स्रोत है और उसकी उन सोई हुई अनंत शक्तियों को जगाया जा सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, संबुद्ध सद्गुरु का एक ही काम है कि जो शक्तियां तुम्हारे भीतर सोई हुई हैं उनको कैसे जगा दे। 21वीं सदी के व्यक्ति को वैज्ञानिक तल पर, वैज्ञानिक दृष्टि से उन शक्तियों को जगाने का विज्ञान उपलब्ध कराने की दिशा में मैंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया है। मैंने कुछ गहन प्रयोग किए हैं शरीर के तल पर, मन के तल पर, भावनाओं के तल पर और आत्मा के तल पर, जिससे मेरा पूरा का पूरा जीवन बदला। और मेरा मानना है कि यहाँ जितने लोग बैठे, एक एक व्यक्ति की उतनी ही संभावना है कि उनके जीवन में भौतिक संपदा की, शांति और आनंद की विराट संपदा उन्हें मिल सके। लेकिन इसके लिए जो सबसे अनिवार्य शर्त है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि ये सारी शक्तियां आपकी तभी जाग सकती हैं जब आपके भीतर एक युवा चित्त हो, एक यंग माइंड हो। इसीलिए मैंने यंग माइंड मूवमेंट का शुभारंभ किया इस पृथ्वी पर, क्योंकि बिना युवा चित्त के आप अपने भीतर सोई हुई अनंत शक्तियों को नहीं जगा सकते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, युवा होने का उम्र के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि शरीर तो विकसित होगा ही, लेकिन आपका चित्त, आपका माइंड सदैव युवा रह सकता है। युवा चित्त का अर्थ है कि आपके भीतर स्वयं को सही दिशा में बदलने की प्यास हो, आपके भीतर कुछ नए को सीखने की, जिससे जीवन बदल सकता है, तत्परता हो। युवा चित्त का अर्थ है कि आप अगर समझ जाते हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता गलत है, तो उस रास्ते को छोड़ने की हिम्मत आपके भीतर होनी चाहिए। अगर आपको पता चल जाए कि दूसरा रास्ता सही है, तो उस रास्ते को पकड़ने की आपके भीतर हिम्मत होनी चाहिए। युवा चित्त का अर्थ है कि अगर कोई चीज समझ में आ जाए
तो उसके साथ अकेले खड़े होने का साहस भी होना चाहिए। भीड़ के पीछे भागना जरूरी नहीं है, या भीड़ के भीगे पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। और युवा चित्त का अर्थ है कि विश्वास और अंधविश्वास की सीढ़ियों पर नहीं चलते रहना है, बल्कि अपने भीतर विवेक को जगाना है। युवा चित्त का एक अर्थ यह भी है कि वर्तमान में जीने की कला सीखने की तत्परता होनी चाहिए। बच्चे हमेशा भविष्य में जीते, बूढ़े हमेशा अतीत में जीते। अधिकांशतः यही होता है कि बच्चे जवान होते ही नहीं सीधे वृद्धावस्था में सरक जाते हैं। अभी वे भविष्य की सोचते रहते हैं, फिर वे भूत की सोचने लगते हैं। जवानी उनके जीवन में आती ही नहीं है। अगर तुम भविष्य और भूत के जाल में ही उलझे हुए हो तो तुम्हारा चित्त युवा कभी नहीं हो सकता है। युवा चित्त वही है जो वर्तमान को पूरी तरह समझे, वर्तमान के क्षण में होना सीखे, वर्तमान के क्षण में जीना सीखे। और इसे सीखा जा सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर अगर आप हैं तो जो आपकी संभावनाएं आपके भीतर छिपी हुई हैं, अगर आप उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इसका अर्थ है कि परमात्मा ने आपको बहुत बड़ा खजाना दिया और आपने उस खजाने का सिर्फ 1% लाभ लिया, 99% को छोड़ दिया। इसका अर्थ यही हुआ कि आप दरिद्र थे नहीं, लेकिन दरिद्रता में जिए। ये ऐसे ही है जैसे आप अरबों के मालिक हों और पैसे पैसे को तरस रहे हैं। यही पीड़ा थी मेरे प्राणों में, जिसके कारण यंग माइंड मूवमेंट का शुभारंभ मैंने पूरे प्राणों से किया। लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव, इन अनंत शक्तियों को जगा लेंगे तो हम क्या पाएंगे? वास्तव में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य है। मैं उन उद्देश्यों की चर्चा करूंगा जो सबके जीवन का उद्देश्य है। पहली बात जो हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति को चाहिए स्वस्थ शरीर। हर व्यक्ति को चाहिए स्वस्थ शरीर। अगर आपकी शक्तियां जागेंगी तो आपको सुंदर और स्वस्थ शरीर उपलब्ध होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको अस्पताल नहीं भेज पाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है जो आप पाना चाहते हो? वो है हर व्यक्ति सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को उपलब्ध करना चाहता है। और तीसरी चीज आपको क्या चाहिए? हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुख, शांति और आनंद से भरा हो, हैप्पीनेस। तो आपको स्वस्थ शरीर मिल गया, भौतिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयां आपको उपलब्ध हो गई, इसके साथ साथ आपको तनाव मुक्त आनंदित जीवन मिल गया। इसके बावजूद भी किसी को कोई और चीज की आवश्यकता होगी जिंदगी में, तो वह चौथी चीज जो आई वह है ईश्वर। आदमी सब कुछ मिल जाए तो ईश्वर को खोजना शुरू करता है।